सो है गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने थोड़े से बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर देखे होंगे। फादर उस जो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं, मदर हैं। फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी होगी। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि इसके बाद जनरेशन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और फिर लास्ट में इसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन्स जो है टोटल 5 आई हैं कंप्यूटर में। कितनी आई हैं? 5 जनरेशन्स आई हैं। तो ये जनरेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है ENIAC से। ENIAC क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, वहीं से स्टार्ट होगी हमारी फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर को कितने टाइम तक यूज़ किया गया? इनको यूज़ किया गया 1946 से 1959 तक। इस टाइम पीरियड तक क्या किया? इन्होंने फर्स्ट जनरेशन को यूज़ किया। अब इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? ENIAC। इसमें कोर एलिमेंट क्या यूज़ होता है? कोर एलिमेंट जो यहाँ पे यूज़ होता है दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब। इस जनरेशन में मशीन लैंग्वेज कौन सी थी? यहाँ पे मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस कंप्यूटर की स्पीड कितनी थी? स्पीड इसकी थी 300 माइक्रो सेकेंड्स। ये होता है, ये साइन जो है इट रेफर्स टू द माइक्रो। ठीक है, कितनी स्पीड है इसकी? 300 माइक्रो सेकेंड क्या है? इस जनरेशन की स्पीड थी। अब यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज के लिए क्या क्या यूज़ होता था? पंच्ड कार्ड्स और पेपर टेप। जिसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, पंच्ड कार्ड क्या था? एक स्टोरेज डिवाइस था। ऐसे ही पेपर टेप भी, ये भी यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए। यहाँ पे जो है बिगनिंग होती है हमारी बेच ऑपरेटिंग सिस्टम की भी। पूरे तरीके से यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बिगनिंग अगर पूछा जाए वो कहाँ होती है? हमारी फर्स्ट जनरेशन में। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है फर्स्ट जनरेशन में? ENIAC, UNIVAC, EDSEC, ये सारी चीज़ें क्या है? एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन की। इसके बाद आती है सेकंड जनरेशन, जो कब स्टार्ट होती है? 59 में ख़त्म हुआ, तो 59 में स्टार्ट होता है अप टू द 1965। अब इसमें कोर एलिमेंट क्या है? कोर एलिमेंट जो इस जनरेशन का था दैट इज ट्रांजिस्टर। क्या था? ट्रांजिस्टर। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये किस चीज़ के बने होते हैं? सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल कौन कौन से यूज़ होते थे? एक तो जर्मेनियम, GE, जर्मेनियम, और सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो सिंबल होता है दैट इज SI। ठीक है, और इसको ट्रांजिस्टर को कौन इन्वेंट करता है? अगर पूछा भी जाए कभी एग्जाम में कि हु इन्वेंट ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे वो कौन थे? बेल। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे कौन कौन सी थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे थी फोर्टन एंड कोबॉल। ये क्या थी यहाँ की? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा यूज़ होता है? यहाँ पे यूज़ होते हैं टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क। क्या क्या टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क क्या है? यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बेच ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। बिगनिंग ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि ऊपर क्या हुआ था? बिगनिंग हुई थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहाँ पे बिगनिंग होती है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहाँ पे यूज़ होता ही था। इसकी एग्जांपल है CDC, ये कंप्यूटर का नाम है। थर्ड जनरेशन स्टार्ट होता है 1965 से 1971 तक। इसका कोर एलिमेंट है यहाँ पे ICS। ICS मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी यहाँ पे फोर्टन एंड कोबोल। सेम, सेकंड में भी फोर्टन एंड कोबोल थी एंड थर्ड में भी फोर्टन एंड कोबोल थी। सेकंड में कितनी स्पीड थी? 10 माइक्रो सेकंड। फर्स्ट में कितनी थी? 300 माइक्रो सेकंड। सेकंड में 10 माइक्रो सेकंड। और थर्ड में कितनी है? 100 नैनो सेकंड। मीन्स कि इससे भी फास्ट आ गया। अब सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पे क्या यूज़ करने लगे? मैग्नेटिक डिस्क। यहाँ पे क्या है? हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है किसमें? थर्ड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर्स भी होता है। अगर पूछा जाए जो मिनी कंप्यूटर्स है वो किस जनरेशन में आए थे? वो आए थे थर्ड जनरेशन में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? IBM 360 एंड NCR 395। इसके बाद फोर्थ जनरेशन आती है जो कितने टाइम पीरियड तक चलती है? 1971 टू 1985। इस टाइम पीरियड तक क्या होता है? हमारा फोर्थ जनरेशन यूज़ जो है इसका यूज़ करते हैं। इसमें कोर एलिमेंट क्या था? कोर एलिमेंट था यहाँ पे VLSIS, दैट इज़
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे थर्ड में आपने क्या देखा, डेवलपमेंट हुई थी मिनी कंप्यूटर्स की। यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होती है माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स और माइक्रो प्रोसेसर, ये कहाँ होता है, फोर्थ जनरेशन में। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था, अब यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में अब क्या यूज़ कर रहे हैं हम, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे C++, क्रे। ये क्या है, लैंग्वेजेस के नाम हैं, ठीक है। जैसे कश्मीरी लैंग्वेज है, ऐसे ही हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये क्या है, लैंग्वेजेस। इसी तरह कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++, क्रे, फोर्टन, कोबोल, ये क्या होती हैं, कंप्यूटर्स की लैंग्वेजेस हैं ये। इसकी स्पीड कितनी है, दैट इज़ 10 पिको-सेकंड, मीन्स कि ये उनसे भी फास्टर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे GUI रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। कौन सा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा आया, GUI रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे GUI क्या होता है, GUI की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप कंप्यूटर में आपको जो है फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं, तो आप फुल फॉर्म्स जो है सारी याद करेंगे। इसके एग्जांपल क्या है, डेक 10*1000, ये क्या है, एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन जो है इसको माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी फोर्थ जनरेशन में डेवलपमेंट होती है माइक्रो प्रोसेसर की, इसीलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन भी बोलते हैं। अब इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स अगर पूछा जाए वो कहाँ स्टार्ट हुई थी, इट बिगिंस इन द फोर्थ जनरेशन। इसके बाद जो है हमारा फिफ्थ जनरेशन आता है, जो अभी भी यूज़ हो रहा है। ये कब स्टार्ट हो गया, 1985 से, और आज तक ये चलता आ रहा है। इसमें जो है कोर एलिमेंट कौन सा था, कोर एलिमेंट जो है यहाँ पे है ULSICS, दैट इज अल्ट्रा लार्ज। वहाँ पे क्या था, वेरी लार्ज, और यहाँ पे आ गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसकी स्पीड कितनी है, 10 फेम्टोसेकंड, मीन्स कि ये सबसे फास्ट आ गया है बाकी जनरेशन से। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या क्या आ गई, जावा एंड पाइथन, ये क्या थी, इस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। अब इसमें थोड़ा सा कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम, जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे वो कौन है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने यहाँ पे दो कंप्यूटर्स बनाए थे, एक तो डिफरेंस इंजन और दूसरा एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन बनाता है ये 1820 में, और एनालिटिकल इंजन कब बनाता है, ये 1837 में। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, एलन ट्यूरिंग। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, अदा लवलेस, और ये फर्स्ट प्रोग्रामर भी है, ठीक है। बेसिक आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का है वो किसने दिया था, या ब्लॉक डायग्राम वो किसने दी थी, वॉन न्यूमैन ने। टेड हॉफ जो है इसने क्या इन्वेंट किया था, इसने इन्वेंट की थी इंटेल 4004 चिप। ये क्या थी, वर्ल्ड्स फर्स्ट चिप माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट चिप माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पे बहुत सारे फादर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के रिलेटेड, वो भी आप याद रखेंगे। फादर ऑफ आईटी कौन है, आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो कौन है, क्लॉड शेनन। फादर ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये इंडिया की बात हो रही है, वो कौन थे, राजीव गांधी। फादर ऑफ डॉस, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन है, टिम पैटरसन। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, दैट इज वेन सर्फ। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटर वो कौन है, सेमर क्रे, क्योंकि इन्होंने एक कंप्यूटर बनवाया था, दैट इज क्रे फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद फादर ऑफ एंड्रॉयड कौन है, दैट इज एंडी रूबिन। फादर ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कौन है, जॉन मैकार्थी। अभी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाए वो किसने डेवलप करवाया था, क्रे ने डेवलप करवाया था। अभी यहाँ पे डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे, कभी कहीं कहीं क्या होता है, क्रे लिखा होगा, और कहीं पे CDC 6600, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अगर ये होगा तो इसी को टिक करोगे, अगर क्रे होगा तो क्रे ही आप टिक करोगे, लेकिन मोस्टली आपको क्रे ही मिलेगा हर जगह पे, ठीक है। करंटली जो वर्ल्ड का सुपर फास्ट कंप्यूटर है वो कौन है, दैट इज EI कैप्टन। आप अगर इस लेक्चर को आज से 4-5 साल के बाद देखोगे तो आप इस वाले ऑप्शन को रीचेक करोगे कि आज जो करंटली है वो कौन सा सुपर फास्ट कंप्यूटर है, क्योंकि करंटली जो है चेंजेस होती हैं। आज से 4 साल पहले कुछ और था जो सुपर फास्ट कंप्यूटर था, लेकिन इस टाइम पीरियड में AI कैप्टन है। इंडियाज फर्स्ट सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन है, फर्स्ट कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ किसने बनवाया था, ये बनवाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, मींस के ECI ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट कंप्यूटर। इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर कौन है, सिद्धार्थ। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, फर्स्ट कंप्यूटर पूछे तो सिद्धार्थ, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो परम
8000, ये क्या है, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो कहाँ इंस्टॉल हुआ था, वो इंस्टॉल हुआ था मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में। अभी यहाँ पे क्या है, प्रत्युष कंप्यूटर जो है इसको किसके लिए यूज करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो कॉम्बिनेशन होता है बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। और एग्जाम में पूछा जाता है कि ईसीजी और डायलिसिस, ये जो मशीन्स हैं ये किस चीज़ के एग्जांपल है, कौन से कंप्यूटर के एग्जांपल है, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है उसके एग्जांपल क्या है, हमारे सिस्मोग्राफ। डेस्कटॉप एंड पीसी, ये किसके एग्जांपल है, दीज आर माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स, और ये पोर्टेबल भी होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो अपने साथ। सीएडी जो है हमारे पास, ये सीएडी क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये क्या है, टाइप ऑफ मिनी कंप्यूटर। चिप्स जो है हमारे पास, चिप्स को बोलते हैं आईसीएस, इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप्स आर आल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट, दीज आर डेवलप्ड बाय जेएस किल्बी। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर्स है उनकी कैसी क्लासिफिकेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है उनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिग्नल एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस। इन तीन चीज़ों की बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कंप्यूटर पे। सबसे पहले जो है हम साइज पे देखते हैं। साइज में हम क्या देखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर्स भी इसी में हम देखेंगे। अब आप जब माइक्रो से सुपर कंप्यूटर की तरफ जाओगे तो आपका क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर में स्पीड बहुत कम है, सुपर में सबसे ज़्यादा है। तो जब माइक्रो से सुपर कंप्यूटर की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, साइज भी इंक्रीज होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, स्टोरेज भी इंक्रीज होगी और हीट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जितना ये ज़्यादा काम करेंगे, जितना ये ज़्यादा स्टोरेज करेंगे तो हीट भी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर हम देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो यहाँ पे है, माइक्रो कंप्यूटर जो यहाँ पे है, दीज आर पर्सनल कंप्यूटर्स, ये क्या होते हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। दीज आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप। इनके एग्जांपल क्या क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, हमारे जो फ़ोन है वो भी क्या है, एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर ही है। आल्सो नोन एज पोर्टेबल कंप्यूटर, क्योंकि इनको आप क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये बैकबोन है बिजनेस वर्ल्ड की। क्या है, बैकबोन है बिजनेस वर्ल्ड की। इट एक्ट्स एज सर्वर, मीन्स के यहाँ पे क्या है, इस कंप्यूटर पे 100 लोग एट अ टाइम काम कर सकते हैं। एट अ टाइम कितने लोग काम कर सकते हैं, 100 लोग इसी एक सिस्टम पे, इसी एक सिस्टम से काम कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज सर्वर। सर्वर होता है मतलब जहाँ पे आप, जैसे कि अभी रिजल्ट निकला होगा JK SSB का, तो हम बोलते हैं सर्वर जो है वो डाउन है। वो सर्वर क्या करता है, एक तरह का एक कम्युनिकेशन है जो आपको ज्वाइन करता है उस पर्टिकुलर थिंग के साथ जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो। तो इट एक्ट्स एज द सर्वर। अब आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में फर्स्ट जो है पूरे वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर अगर कोई है दैट इज क्रे फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन है, परम 8000। परम 8000 को पैरेलल मशीन भी बोलते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय सीडेक इन 1991। इंडिया का फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर कौन है, दैट इज प्रत्युष। इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इस टाइम पे जो है वो कौन है, एरावत। और इसको मेजर किस में करते हैं, इसको मेजर करते हैं इन फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है वो मेजर किस में करते हैं, फ्लॉप्स में। इसके बाद आप क्वांटम कंप्यूटर देखेंगे। यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर को कौन इंट्रोड्यूस करवाता है, दैट इज रिचर्ड फेनमैन। रिचर्ड फेनमैन क्या करता है, क्वांटम कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाता है। और क्वांटम कंप्यूटर किसकी प्रॉपर्टीज यूज करता है, क्वांटम फिजिक्स की। किस चीज़ के लिए, ताकि जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए ये क्वांटम फिजिक्स को यूज करता है। इस क्वांटम कंप्यूटर का बेसिक यूनिट क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी ऑफ क्वांटम कंप्यूटर इज क्वांटम बिट्स, और इसको क्यूबिट भी बोलते हैं। ये जो क्वांटम कंप्यूटर है इट वर्क्स लाइक ब्रेन, ये क्या है, ब्रेन की तरह काम करता है। सुपर कंप्यूटर जो है दीज आर बिगर देन क्वांटम कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, लार्जेस्ट कंप्यूटर यहाँ पे माना जाता है साइज के बेसिस पे।
तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल और ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिग्नल। सिग्नल के बेसिस पे हमारे पास क्या है यहाँ पे तीन तरह के कंप्यूटर, एक तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर में जो डाटा है वो रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है? जैसे कि आपकी लेंथ है, आपकी स्पीड है, आपका टेम्परेचर है, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, और इनको मेजर जो किया जाता है, उनको मेजर किया जाता है ऐसा यूनिट्स में। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या है एनालॉग कंप्यूटर की? आपकी थर्मोमीटर है, स्पीडोमीटर है जो गाड़ियों में लगा होता है, लेक्टोमीटर है, सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ किस लिए यूज़ होता है? अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। लेक्टोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? मिल्क में कितना पानी है वो जो है कैलकुलेट करने के लिए। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, स्पीडोमीटर स्पीड के लिए। इसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। ये डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है डाटा को। क्या करता है? जो भी हम इसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे और डाटा प्रोवाइड करेंगे इसको, वो बाद में उसको कन्वर्ट करेगा इनटू द बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या क्या है? 0 एंड 1, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल यहाँ पे है डेस्कटॉप। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हो गया? जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गया एनालॉग भी एंड डिजिटल कंप्यूटर। बोथ कंप्यूटर्स इसमें क्या होता है? इन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है। एग्जांपल क्या है? ईसीजी, डायलिसिस, पेट्रोल पंप पे भी जो वो सिस्टम लगा होता है, इट इज ऑल्सो अ हाइब्रिड कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं ये वेरियस प्रॉब्लम के लिए यूज़ होते हैं, मतलब मल्टीपल काम ये करेंगे। एग्जांपल है हमारा पीसी। दूसरा है इसी में स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये क्या काम करेंगे? ये सिर्फ एक ही काम करेंगे। सिर्फ मतलब क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक होते हैं एक फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। जैसे कि हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर, इट इज़ एग्जांपल फॉर द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम हार्डवेयर देखेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। थैंक यू।